Welcome back. Another episode of Ladakh series. I know it's been more than 3 weeks. पहले एपिसोड के बाद और कोई एपिसोड नहीं आ पाया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. लेकिन क्या करें कि पहाड़ों में एक अजीब सा नशा होता है. वो नशा अगर आपको लग जाए तो पहाड़ बार बार अपनी तरफ खींच ही लेते हैं. थिंग इज़ जस्ट आफ्टर माई लद्दाख ट्रिप, उसके 10 दिन के अंदर अंदर मैं दोबारा पहाड़ों में चला गया था. आई डिड स्पीति ट्रिप. इस बार ये स्पीति ट्रिप मेरी दोस्तों के साथ एक ग्रुप में थी. तो गुड थिंग इज़ जस्ट आफ्टर द लद्दाख व्लॉग स्पीति व्लॉग तुरंत आएंगे, गैप नहीं रहेगा. तो बाकी बात स्पीति की हम स्पीति वाले व्लॉग में करेंगे. अभी हम बात कर लेते हैं लद्दाख की, इस जर्नी की जो मैंने स्टार्ट की थी. तो जो आप देख रहे हैं ये है डे 3 श्रीनगर टू लेह. मैं श्रीनगर से निकला था तीसरे दिन में लेह के लिए, लेकिन मौसम काफ़ी ख़राब था. जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, बारिश हो रही थी. मन तो नहीं था निकलने का. सोचा तो ये था कि श्रीनगर घूमा जाए एक दिन, उसके बाद आगे मैं निकलूं. लेकिन मौसम भी ख़राब था, तो श्रीनगर घूमने का भी पॉइंट नहीं था कि वहाँ भी किसी तरह हम घूम सकें. तो फिर डिसाइड किया कि हम आगे निकलते हैं. ये जस्ट श्रीनगर बाईपास के बाहर बाहर खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करते हुए मैं श्रीनगर से तो बाहर निकल चुका हूँ इस टाइम और सोनमर्ग की तरफ हूँ. श्रीनगर से सोनमर्ग का रास्ता लगभग 3.5-4 घंटे का है. इतना तो डिस्टेंस है श्रीनगर टू सोनमर्ग. और जस्ट आफ्टर सोनमर्ग आपका अगर हम ठीक हूँ तो 20 किलोमीटर के बाद, मतलब 10 से 20 किलोमीटर के बाद आपकी लद्दाख बॉर्डर शुरू हो जाती है. श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए जो रोड है, जो हाईवे है, इस हाईवे की खूबसूरती है कि पूरे रास्ते सोनमर्ग तक सिंध नदी आपके साथ साथ बहती है. और जगह जगह पर ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर आप रुक के फोटोग्राफी कर सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो, उस मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हो थ्रू आउट द रोड. जब तक आप सोनमर्ग नहीं पहुँच जाते, पूरे रास्ते में जगह जगह ऐसे व्यूज़ आएंगे जहाँ पे रुकने का आपका मन करेगा. और फ़ोटोज़ वगैरह अगर आप लेने के शौकीन हैं तो बेशक आप रुक के ले सकते हैं. थ्रू आउट द रोड आपको ये मिलेगा. ये इस रोड की खासियत है. और मौसम काफ़ी सुहाना था जब मैंने ये रोड किया. हल्की हल्की बारिश, ना ही इतनी तेज़ कि दिक्कत दे कि आप बाइक राइड नहीं कर सकते, ठंड ज़्यादा लग रही है, और ना ही चटक धूप. काफ़ी सुहाना मौसम. तो किस्मत अच्छी थी जो ऐसा मौसम मुझे मिला इस रास्ते में. दोस्तों, अगर आप इस रास्ते से रोड ट्रिप करते हैं लद्दाख की, तो जैसे जैसे आप इस रास्ते पे आगे बढ़ोगे तो जो ग्लेशियर व्यू है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो व्यू उतना ज़्यादा मज़ेदार और एक्साइटिंग होता जाता है. जो आपने व्लॉग्स देखे हैं लद्दाख के या फिर और अदर वीडियोज़ आपने यूट्यूब पे अगर देखी हैं, तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा भर देता है ये रोड कि आप व्यूज़ तो एंजॉय करोगे इस पूरे रास्ते में, और कहीं ना कहीं लद्दाख पहुंचने की एक मन में जल्दी भी होगी कि यहाँ पे इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं तो आगे क्या ही मिलेगा. मुझे बारिश कहीं कहीं इतनी तेज़ मिल रही थी, ये तो पक्का था कि आज मैं सोनमर्ग में ही स्टे करूँगा. इसके 2 रीज़न थे. एक तो बारिश काफ़ी तेज़, दूसरा ये मैंने राइड फ्राइडे के दिन करी थी और फ्राइडे को जोजिला पास बंद होता है फॉर मेंटेनेंस.
पूरा फ्राइडे आपका जोजिला पास बंद होता है, उसमें किसी तरह का व्हीकल नहीं पास होता। BRO मेंटेनेंस के लिए उसे बंद रखता है। तो ये तो मेरे को डैम श्योर था कि मैं आज सिर्फ सोनमर्ग कर रहा हूँ। तो एक हल्का सा मन में ये ज़रूर था कि मेरे पास दिन था, अगर मैं चाहता तो मैं रुक के श्रीनगर घूम सकता था और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग राइड स्टार्ट करके श्रीनगर से डायरेक्ट मैं लेह के लिए निकल सकता था। पर कोई नहीं, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है। प्रकृति बहुत बड़ी चीज़ है, जैसा मौसम ने कहा उस अकॉर्डिंग आपको प्लान अपना चेंज करना पड़ता है। इसी में समझदारी है, नहीं तो फिर आपकी आइटनरी गड़बड़ा जाती है। या तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम हो या आप कितना भी दिन कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं अपनी आइटनरी में, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मौसम का थोड़ा ध्यान रखते हुए अपनी आइटनरी इधर उधर हमें कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर राइड में दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, स्पीड से चलते हो और फिर इन्जॉयमेंट में कमी आ जाती है, वो मज़ा नहीं रहता राइड का। तो आप इन्जॉय कीजिए सोनमर्ग तक ये व्यूज़, और मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ा आगे, मिलता हूँ इन द सेंस आगे हम बात करते हैं। इतने आप व्यूज़ इन्जॉय कीजिए सोनमर्ग तक। हाँ जी, तो अब हम हैं सोनमर्ग से लेह के लिए जो रास्ता है वाया जोजिला पास, उस रास्ते पे। और ये चौथा दिन है राइड का, दैट इज़ सैटरडे। पिछली रात काफ़ी तेज़ बारिश थी सोनमर्ग में, जिसकी वजह से जोजिला पर 2 जगह लैंडस्लाइड हुआ। ऐसा लोकल्स ने, होटल वालों ने बताया कि आगे जोजिला में लैंडस्लाइड है। तो मॉर्निंग में रोड खुला हुआ नहीं था। BRO ने हमें मॉर्निंग में 10:30 बजे के बाद व्हीकल्स को अलाउड किया ले जाने के लिए। अगर आप व्यूज़ में देख पा रहे हो तो कीचड़ दिख रहा होगा, ये लैंडस्लाइड की वजह से ही है। पूरे पहाड़ की मिट्टी रोड पर आ गई है। एंड थैंक्स टू द BRO एंड BRO के कर्मचारी कि जो पूरी रात दिन मेहनत करते रहते हैं, जिनकी वजह से हम इस रोड पर इन व्यूज़ को एंजॉय कर पाते हैं, इस राइड को एंजॉय कर पाते हैं। ऐसे टफ टेरेन्स के अंदर इतने स्मूथ रोड्स उन्होंने बनाए, और ना सिर्फ बनाए बल्कि उनकी मेंटेनेंस डे टू डे करते रहते हैं, तो उनके लिए थैंक्स तो बनता है। अब रात को इतनी तेज़ बारिश हुई थी, उसकी वजह से एक तो फ्राइडे रोड वैसे ही बंद रहता है फ्राइडे को, दूसरा रात को लैंडस्लाइड हो गई, पूरी रात ट्रैफिक जैम रहा। इस तरफ भी ट्रक्स थे, तो जाहिर सी बात है कि जोजिला के दूसरी छोर पर भी उतना ही ट्रैफिक रुका रहा होगा। तो एक बात तो पक्की है कि रास्ते में ट्रैफिक जैम काफ़ी मिलना है। बट ठीक है, जो भी है एंजॉय करेंगे इस रास्ते को। और ये देखिए, सफ़ेद चादर में ढके पहाड़ दिखने लग गए हैं
और फेस पर वो ठंडक, वो ठंडी हवाएं इतनी अच्छे से मैं महसूस कर रहा था उस टाइम पे। और इन रस्तों को एंजॉय करने के लिए ही हम आते हैं यहाँ पर मैं एक सोनमर्ग की बात आगे ऐड करूँगा, लेकिन अभी हम इसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। ये जो चीज़ थी, ये यहाँ का जो मिट्टी है काफ़ी ठोस नहीं है, मतलब पत्थरनुमा नहीं है, रेतनुमा मिट्टी है, जिसकी वजह से बारिश की वजह से पूरी की पूरी बहकर रोड पर आ गई थी। तो दोस्तों, इन रास्तों पर बाइक चलाकर ही हम अपनी लिमिटेशंस को टेस्ट करते हैं। एज अ बाइकर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो कहा जाता है कि वी कॉन्कर द माउंटेन्स। एक्चुअली में हम पहाड़ को नहीं जीत सकते। प्रकृति बहुत बड़ी चीज़ है, उसको आप नहीं जीत सकते हो। वी डोंट कॉन्कर द माउंटेन्स, इट्स आवर सेल्फ दैट वी वांट टू कॉन्कर। एक्चुअली में हम अपने आप की लिमिटेशंस चेक करने के लिए, अपनी लिमिटेशंस ख़त्म करने के लिए ये चीज़ करते हैं, राइड करते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि वी कॉन्कर द माउंटेन्स। हम अपने आप को चेक करने के लिए, अपनी लिमिटेशंस को जानने के लिए ये राइड्स करते हैं। ये एज अ बाइकर पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। ये सफ़ेद चद्दर में ढके हुए पहाड़, ये खूबसूरत व्यू आने शुरू हो गए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो कहा जाता है कि ऐसा बर्फ़ में ढका जोजिला बहुत कम किस्मत वालों को देखने को मिलता है, क्योंकि मई के महीने में यहाँ पर बर्फ़ नहीं होती है। ये तो रात की बारिश का रिज़ल्ट है कि इस जगह इतनी बर्फ़ है। तो कहा जाता है कि अगर आपको जोजिला ऐसा बर्फ़ में ढका हुआ मिला है, अगर आपको देखने को मिला है तो आप लकी हैं। नहीं तो यहाँ पर नॉर्मल रोड होता है, धूल उड़ती रहती है। ऐसा जब मैंने वापस में किया था, क्योंकि मैं सेम रूट से वापस आया था, तो मेरे को जोजिला ऐसा नहीं मिला था। बिल्कुल बेसिक रोड, धूल उड़ रही है, वो रोड मेरे को देखने को मिला। तो इसलिए कहा जाता है कि लद्दाख इज़ न्यू एवरी डे। हर दिन आपको एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस टाइम हल्की हल्की बारिश भी थी, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि धूप निकली हुई है, हल्की हल्की बारिश भी मिल रही है। तो मौसम काफ़ी ठंडा था और वो सर्दी की हवाएं मई के महीने में जब फेस पे लगती हैं तो वो जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल है। उसको शब्दों में एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते हो किसी भी तरह से। तो दोस्तों, मैं बार बार वो बात कहता हूँ अपने व्लॉग्स में, और अब भी मैं वही कहूँगा कि आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो या फिर अनदर जो व्लॉगर्स हैं जो बहुत प्यारी प्यारी सुंदर वीडियोस बनाकर डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अगर आप उनकी भी वीडियोस देखो तो वो सारी वीडियोस, मेरी वीडियोस आपको सिर्फ एक्साइटेड कर सकती हैं, आपके अंदर रोमांच भर सकती हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए, यहाँ पर आने के लिए आपको उत्साहित कर सकती हैं, लेकिन आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। ये व्लॉग्स देखकर आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें आप अपनी खुद की आँखों से नहीं देख लोगे, जब तक आप खुद उसे अपने सेंसेस से सेंस करना, उसे महसूस आप खुद नहीं करोगे, तब तक सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकता। मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत व्लॉग्स देखे थे जब तक मैं इस लाइन में नहीं आया था, तो वो सब देखना, एक एक्साइटमेंट भरना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। ये देखिए, ये सुंदर व्यूज़, बिल्कुल दूर दूर तक सिर्फ सफ़ेद बर्फ़ की चद्दरें और उसके अंदर हल्की हल्की ठंडी ठंडी फुहारों में जो मज़ा आ रहा था, बस उसको क्या ही वर्ड्स में एक्सप्रेस करें। आप इस व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, सोनमर्ग के बारे में अगर थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं या फिर अपने
मेल कलीग्स के साथ, मेल फ्रेंड के साथ राइड कर रहे हैं, तो सोनमर्ग मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं उन सब के ऊपर आपको होटल्स अवेलेबल ईज़िली हो जाएंगे। 800 to 1000 रुपीज़ की उनकी रेंज है। बट अगर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ या फिर अपनी फीमेल फ्रेंड्स, फीमेल कलीग्स के साथ आप राइड कर रहे हैं, तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि सोनमर्ग मार्केट से पहले जो रिज़ॉर्ट्स वगैरह हैं, काफ़ी रिज़ॉर्ट्स हैं, आप वहाँ पर बुकिंग देखिए। थोड़े से कॉस्टली वो हैं बट स्पेशियस हैं, सुंदर हैं और फैमिली के लिए अप्रोप्रिएट हैं। क्योंकि अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो एक रूम मोर देन इनफ होता है आपके लिए। बट अगर आप ग्रुप्स में हैं और फैमिलीज़ के साथ है तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आप रिज़ॉर्ट्स देखें तो बेटर होगा। और जितने सुंदर ये रास्ते, ये व्यूज़, तो कीचड़ भरे रास्ते भी उतने ही खूबसूरत यहाँ पर लग रहे हैं। और जैम, जैसा मैंने आपको बताया कि मिलना तो ज़रूरी था ही था। और ये आगे मेरे सामने जो आप बाइकर्स देख पा रहे हो, ये केरल राइडर्स हैं, केरल के राइडर्स हैं। और इनसे जब बात हुई तो मुझे पता चला ये पिछले 8 दिन से निकले हुए थे केरल से। मतलब इन्हें यहाँ तक आने में 7 से 8 दिन का समय लगा। और अपनी मस्ती में हर कोई एंजॉय कर रहा है इस व्यूज़ को। दोस्तों, अब मुझे नहीं पता किस वजह से, उस टाइम मुझे नहीं पता चला एक्चुअली में, लेकिन जोजिला का जो ज़ीरो पॉइंट है जहाँ पर रुककर जो जोजिला टॉप है वहाँ पर मेरे गोप्रो में क्या इशू आया, उसने रिकॉर्डिंग क्यों बंद कर दी, तो वो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता चला कि एक्चुअली में वो रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है और किस वजह से हुई है। बाद में जब मैंने चेक किया तो बैटरी वगैरह सब कुछ ओके थी, पर उस टाइम उसने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया वो पता नहीं। बाद में देखेंगे, पता करेंगे कहीं ना कहीं से कि उसका क्या रीज़न था। ये जोजिला ज़ीरो पॉइंट से आगे के नज़ारे, व्यूज़, और मेरा पर्सनल अगर मैं बताऊं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो सोनमर्ग एक हाइप है। सोनमर्ग से ज़्यादा खूबसूरत जोजिला है। जोजिला जैसे आप क्रॉस करोगे ये व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत प्यारे हैं। अगर आप सोनमर्ग तक प्लान कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आइटनरी में थोड़ा सा आप चेंज करें, एक दिन ऐड करें और यहाँ तक आके फिर आप वापस जाएं, तो बहुत मज़ा करेंगे, आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। बाकी इस व्लॉग में ये सफ़र यहीं तक। हम नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे जोजिला से लेह तक का सफ़र, हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, वी होप वी राइड समडे टुगेदर। तब तक के लिए थैंक यू।